आप जंतर मंतर गई थी? अफसोस नहीं जा पाई। मेरा बहुत मन था, लेकिन बात यह है कि मैं अभी यहाँ पे अकेले रह रही हूँ। ये मेरे को अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आ पाई। अगर मैं पहले आती तो मैं प्रोटेस्ट में पक्का जाती। दिल्ली और मुंबई का जो पूरा ये बदला है, सब बिहारियों ने निकाल दिया। वो जाके पूछ रहे टीयर गैस नहीं है क्या? सबसे ज्यादा क्या चलाते हो? मैं स्नैपचैट या नमस्कार। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश शाम को हुई, लेकिन ये सड़क का माहौल है। संसद का माहौल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बड़ा गर्म रहा। संसद की कार्रवाई लोकसभा की जब शुरू हुई, पहले 11 बजे स्थगित हुई तो 12 बजे, 12 बजे स्थगित हुई तो 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित होकर के अब मंगलवार को होगी। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को रोकने के लिए, पेपर लीक रोधी अधिनियम को मजबूत करने के लिए हम एक बिल ला रहे हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम देश में पूरी तरह से शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम उस पर बहस करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने हंगामे की वजह से, और इनका मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना नहीं है बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकना है। विपक्ष का ये कहना है कि जिन छात्रों पर पेलेट गन चलाया गया और देश के दूसरे हिस्सों में AK-47 तक की बात आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं कि इसके इशारे पर दिल्ली पुलिस के लोगों ने बेगुनाह छात्रों को पीटा, क्यों मारा, और इस पर चर्चा पहले होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इसके बारे में सदन को जानकारी देनी चाहिए। इसी सब विवाद के चक्कर में आज संसद में ये मुद्दा चर्चा या जेरे बहस नहीं आ सका। मैं, आप देख के समझ गए होंगे, बारिश का मौसम है। मैं आज बिल्कुल आम लोगों के साथ 10-12 दिन जंतर मंतर पर रहने के बाद, छात्रों के बीच में रहने के बाद, अब मैं आया हूं कि देश के समाज के दूसरे हिस्सों के लोगों ने जंतर मंतर पर होने वाले जेएनजी के आंदोलन को और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को और विपक्ष की राजनीति को और विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर जिस तरीके से इस प्रदर्शन के बाद हिस्सा लिया, उससे देश के आम लोगों में क्या संकेत जाते हैं, ये जानने के लिए मैं कॉफ़ी होम में आया हूं। लेकिन कॉफ़ी होम में बातचीत की शुरुआत 2 छात्राओं से करूंगा जो कि जेएनजी ही हैं, और ये यहाँ पर बैठी मुझे मिल गई, और इनसे ही बात की शुरुआत करते हुए फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप भी जेएनजी हो? हाँ जी। और आप भी? हाँ जी। आप दिल्ली की हो या दिल्ली से बाहर की हो? नहीं, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ाई करने आई हूँ। तो आप जंतर मंतर गई थी? अफसोस नहीं जा पाई। मेरा बहुत मन था, लेकिन बात यह है कि मैं अभी यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स नहीं रह रहे, तो ऐसा कोई फैमिली का कोई मेंबर था नहीं। जब ये तो पता ही थी कि अगर इस जंतर मंतर पे जाते तो ये जो वायलेंस हुआ, जो अनफेयर ट्रीटमेंट मिले बच्चों को, अगर वो मुझे मिलता तो मुझे नहीं पता था मैं फिर किसे बुलाती। तो इसका बस एक छोटा सा डर था। मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत भरोसा करके भेजा था, तो मैं नहीं चाहती थी फिर वो रिग्रेट करे कि अकेले है, ऐसा हाल हो गया, वैसा हाल हो गया। लेकिन मैं घर पे ही बैठ के मैं जितना अवेयरनेस फैला सकती थी, जितना लोगों को इसके बारे में बता सकती थी, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया या फिर आसपास कॉलेज में भी डिबेट करके हो गया, तो मैंने वो उस तरीके से अपना पूरा सहयोग दिया था। और आप कब आई दिल्ली? बाहर से हैं, दिल्ली की हैं? बाहर से हूँ। कहाँ से? सोनीपत हरियाणा। अच्छा। हाँ जी। तो आप ये जंतर मंतर वाला जो आंदोलन था, उस समय दिल्ली में आ गई थी या आने वाली थी? नहीं, आज मेरा दिल्ली में 2nd डे है। बस हाँ जी। अभी स्कूलिंग करके आई हो? हाँ जी, स्कूलिंग करके आई हूँ। तो आप सोनीपत से? हाँ जी। तो ये जंतर मंतर में जो सोनीपत में हो रहा था, जो जंतर मंतर में हो रहा था, आपके एज के बच्चे सोनीपत में उसकी चर्चा कर रहे थे? हाँ जी, कर रहे थे। क्या? यही कि जैसे लड़कियों के साथ बहुत हारेसमेंट वगैरह हुई है। इवन उसमें लेडीज़ पुलिस भी थी और जेंट्स पुलिस भी थी। इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं थी, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन फिर भी जो बच्चों के साथ ही गलत हुआ है, और मेरे को नहीं लगता कि ये ठीक हुआ है। बाकी हाँ, अब वो सुन लिया गया है, लेकिन उसके वजह से बिल बहुत लेट सुना गया है और बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। इवन लड़कियों के साथ तो क्या, लड़कों के साथ भी गलत हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं था। मतलब पुलिस को पुलिस या और भी जो गवर्नमेंट के अधिकारीज हैं, उनको मिलनी चाहिए इसकी वजह से सज़ा, या उन पर कोई एक्शन लेना चाहिए। अरे लोग तो कह रहे हैं कि उसमें गुंडे घुस गए थे,
पुलिस पे पथराव कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, ये भी तो बात आ रही है। वो सब इसलिए होता है क्योंकि सबको पता है ये पुलिस जानबूझकर तो नहीं, पर हाँ लेकिन पुलिस अपने लेवल से ज़्यादा कर रही थी बच्चों के ऊपर। हाँ पुलिस ज़्यादा ही कर रही थी बच्चों के ऊपर, क्योंकि मान लिया मतलब बच्चे अपनी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं था बच्चों के ऊपर बम वगैरह फेंकना, वो मतलब क्रैकर्स वगैरह फेंके गए थे बच्चों के ऊपर और लाठी चार्ज हुआ था। इवन बहुत सारे बच्चों को इंजरीज भी बहुत हार्ड हुई है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि उसमें गुंडे भी घुस गए थे और उन्होंने भी पथराव किया, पुलिस पे हमला किया और तमाम चीज़ किया? अब एक बंदे की ना सहन करने की हिम्मत होती है, वो भी कब तक करेगा। हाँ ये गलत है कि उन्होंने मतलब सामने से दोबारा मतलब आप पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपको इवन अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आई एम विद देम। और आपको लग रहा आप भी वहाँ ये कह रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए? वो गलत कर रहे हैं। मेरे टाइम पे भी जैसे मैंने अभी सीयूटी क्रैक करके मैं भी डीयू में आई हूँ, तो इवन मेरे टाइम पे भी ये पेपर लेट के टाइम हुआ था और काफ़ी बच्चे ना बिना पेपर दिए चले गए थे, तो उनका भी अब कुछ नहीं हुआ। जैसे मेरा था तो मेरा हो गया, मैं इस बात से ठीक हूँ, लेकिन तब पेरेंट्स को बहुत वो हुआ था क्योंकि पेपर लेट हो गया था, 2-3 घंटा बच्चों का पेपर लेट हुआ था, तो उसमें काफ़ी पेरेंट्स दूर दूर से आए हुए थे, काफ़ी उस वजह से चले भी गए थे और काफ़ी बच्चों का पेपर हुआ नहीं था। अच्छा बिटिया, एक बात मुझे आप ये बताइए, आप इतनी छोटी हैं, अभी स्कूल से कॉलेज में आई हैं, मैं टीवी पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज के 15-20 साल पहले अगर मैं आपकी उम्र की बच्ची से कहता उसके साथ मम्मी पापा नहीं होते, तो वो टीवी पे बोलने के लिए तैयार नहीं होती, बोलती नहीं मम्मी नहीं है, पापा नहीं, मैं पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मम्मी देखेंगी तो क्या। ये इतनी हिम्मत तुम लोगों को 12th में या ग्रेजुएशन में कि एकदम ओपनली आ करके मैंने कहा मैं टीवी पे प्रोग्राम कह रही हूँ, हाँ हम बात करेंगे, ये इतना तुम लोगों में बदलाव या चेंजेस या ताकत या कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जंतर मंतर गया तो तुम्हारी उम्र की एकदम से 18-19 साल की लड़कियाँ, मैं अपने ज़माने का सोचता हूँ, आप हमारे से एक पीढ़ी पीछे हैं, तो मुझे बड़ा जानने की हैरत होती है कि ये कॉन्फिडेंस, ये बोलना, ये जानना कि तुम्हारे मम्मी पापा, और मेरा कार्यक्रम हरियाणा में घर घर करीब करीब लोग देखते ही हैं, मुझे मालूम है, वो नहीं भी देखते होंगे तो जैसे ही तुम मेरे प्रोग्राम में आओगी तुम्हारे मम्मी पापा तक फ़ोन चला जाएगा कि आपकी बिटिया तो आ रही थी टीवी पे आज। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा तो प्राउड ही फील करेंगे क्योंकि उनको पता है मैं घर में हूँ बाहर हूँ, मेरे को ना गलत सहना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद जाके सामने बोलती हूँ। और बिल्कुल अच्छी बात है, ये बोलना चाहिए। तक जैसे पहले के टाइम पे लड़कियों को इतना मतलब सेफ इतना छोड़ा नहीं गया था कि वो बोले जाके, हमारी एज में पेरेंट्स ने हमें छूट दे रखी है कि हाँ बोलना चाहिए, लेकिन गलत के हिसाब से ही बोलना चाहिए जहाँ पर हमें गलत लगे। अब गलत लगेगा अच्छी बात है, बोलना चाहिए, वरना तो ऐसे ही आगे गलत होता रहेगा। हमारे साथ हुआ है, आगे आने वाली पीढ़ी के साथ गलत होगा, तो ऐसे अच्छा है ना कि हम पहले बोलकर उसे रोक दें ताकि आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, वो उस समय इस सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना कर पाए। आप भी इंस्टा पे हो? हाँ जी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, अरे हम तुमसे भी बात करेंगे सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, एक्स है और इंस्टा है, आप सबसे ज़्यादा क्या चलाते हो? मैं स्नैपचैट या इंस्टा, स्नैपचैट और इंस्टा। हाँ जी। आप लोग ट्विटर, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप ये कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने इंस्टा भी अभी चलाना शुरू किया है क्योंकि बीच में 12th आ गई थी ना, तो थोड़ा फोकस उसी पे था। तो इंस्टा पे इतना यूथ क्यों रहता है? यही कि मतलब ज़्यादातर उस पे ही आती है सारी इंफॉर्मेशंस वगैरह। अभी मेरे को पता नहीं था कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन एकदम से अभी मैंने जब चलाना शुरू किया तो सारी प्रोटेस्ट की ही आई जा रही थी। और इवन मैं दिल्ली में किसी को जानती नहीं और मैं अभी आई हूँ, आज मेरा 2nd डे है, तो मेरे को अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आ पाई। अगर मैं पहले आती तो मैं प्रोटेस्ट में पक्का जाती। हाँ जी। अगर तुम एक हफ्ते पहले बेटा आ जाती तो तुम प्रोटेस्ट में चली जाती, आते ही पक्का चली जाती, क्योंकि वो क्या हो गया आते ही, पर हमें बोलना चाहिए ना, जो हमें गलत दिख रहा है उसके लिए बोलना चाहिए। तो ये इंस्टा देख देख के तुम इतना इंस्पायर हुई कि तुमको जाना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंस्टा देख के नहीं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ती आ रही हूँ, तो उसमें हमें यही बताया गया है कि हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब इसमें बच्चा उठाए या कोई बड़ा उठाए, ये कोई एज मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ अगर चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए बोलना चाहिए।
जिंदगी भर कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और आवाज सुनी जाए चाहे नहीं सुनी जाए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, कभी तो वो सुनेंगे ना। हार नहीं माननी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सोनीपत से आके दिल्ली में 12वीं पास करके दूसरे ही दिन टीवी चैनल पे आ रही हो और बोल रही हो, और तुमको जाहिर सी बात है तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी बात से बहुत गर्व होगा। और मैं चाहूँगा कि तुम जिंदगी भर जीवन में इतना आगे जाओ कि टीवी कैमरे तुम्हारे पीछे पीछे घूमे और तुम खूब अच्छा बोलती रहो। हाँ, तो अब आप बताएं, जो सवाल तुम सुन रही थी दूर दूर से, वही सवाल ये कह रही है कि मैं तो आज दूसरा दिन है, अगर मैं एक हफ्ते पहले आती तो मैं जंतर मंतर जाती। आप कह रही हो कि मैं आई थी लेकिन मुझे लग रहा था पेरेंट्स को लगेगा या वो डरेंगे, पटना में है, मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए। पटना में तो खुद ही इतना बवाल हो गया। पटना में रहते तब हम पापा के साथ जाते पटना में मैंने देखा कि वहाँ पे तो दिल्ली का जब प्रोटेस्ट देख रही थी तो देख के बहुत दुख होता था कि कैसे बच्चों को ऐसे मारा जा रहा है, या फिर सोनम वांगचुक जी को ऐसे ले गए, जैसे इतने रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी को इतने बुरे ट्रीटमेंट दे के ले गए, तो उसको देख के बहुत दुखी होता था। बट जब बिहार का कोई रील भेजता था या पटना का रील भेजता था, मैं दिल से बता रही हूँ, इतना मज़ा आता था, इतना हंसी आता था, ऐसा लगता था कि दिल्ली और मुंबई का जो पूरा ये बदला है सब बिहारियों ने निकाल दिया वो जाके पूछ रहे टीयर गैस नहीं है क्या तो उसमें बहुत मज़ा आया था देखे। तो ये बताओ, ये तुम लोगों के लिए जो प्रोटेस्ट था ये फन था या सीरियस प्रोटेस्ट था? आजकल आप बहुत देखे होंगे ऑनलाइन में एक कोट बहुत फेमस हुआ है कि जेनजी जो होते हैं वो सीरियस चीज़ों को बहुत ही अनसीरियस वे में संभाल लेते हैं। तो जैसे ये जो मुद्दा उठा था पेपर लीक का, इट वाज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, लाइक 20 बच्चों ने अपने जान दे दिए थे, तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। लेकिन अब इस सीरियस चीज़ को भी कैसे हम लोग अपने लाइफ को पूरा डिप्रेसिंग ना करके या फिर बहुत अपने लाइफ के मज़े को छोड़ के बस एक ही चीज़ में घुसे हुए वैसा ना करके वी नो हाउ टू मतलब मज़े के साथ कैसे करना चाहिए। हम लोग फन एलिमेंट नहीं निकालते अपने लाइफ से। आई थिंक जेनजी से जेनजी प्रोटेस्ट करेगा लेकिन फन के साथ, कोल्ड कॉफी पिएगा, बर्गर खाएगा और प्रोटेस्ट भी करेगा। यस रेन डांस करेगा मतलब कोई भी काम करेगा, इट्स नॉट जस्ट प्रोटेस्ट, इनफैक्ट कुछ भी हो। मैं तो असाइनमेंट भी लिखती हूँ तो गाने बजा के लिखती हूँ, और कुछ भी काम करती हूँ मेरा तो हमेशा गाना बजते रहता है। तो इट्स जस्ट लाइक हमें पता है कि हमें लाइफ को रोमांटिसाइज कैसे करना चाहिए, हमें लाइफ को मतलब क्या बोले खुल के कैसे जीना चाहिए। ये इतना ज़्यादा बदलाव तुम लोगों के सोच में जेनजी के आया कहाँ से? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या? मेरे ख्याल से हमसे जो एक जनरेशन पहले हमारे जैसे पेरेंट्स हो गए, मेरे खुद के पेरेंट्स का भी ये सोच है कि आपको फल तभी मिलता है जब आप पूरे मेहनत करते हो। एंड आई थिंक कि हमें फल के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें साथ में ही प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। फल मिलेगा ठीक है, डिज़र्विंग है तो मिलेगा, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस में ही आप ज़िंदगी जीना छोड़ दिए, 9 to 5 जॉब में आप लगे हुए हो, पड़े हुए हो, और बस मतलब कभी कोई एक मोमेंट नहीं है जो आप खुद के साथ गुजारो, कोई एक मोमेंट नहीं है कि आप खुद के लिए वक्त निकाल के एंजॉय करो, तब वो कैसा लाइफ जीना। क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं जो हमारी उम्र के हैं और जो इनके जैसे युवा हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं कि यार वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जेन जी, उनके हम वीडियोस देख रहे हैं, बैठिए आप भी, उनके वीडियोस हम देख रहे हैं, ये लड़कियां इसमें गाली दे रही हैं, लड़कियां इसमें अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं और इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रही हैं, और ये गए प्रोटेस्ट करने, वहाँ बर्गर खा रहे हैं, वहाँ कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। अरे ये मज़ा लेने गए थे, ये प्रोटेस्ट करने गए थे, ये स्टूडेंट हैं कि ये क्या है मामला, ये क्या है मसला, ज़रा बताओ तो। देखिए, गाली गलौज को पर्सनली मैं नहीं सहायता देती, मतलब आई डोंट सपोर्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं थोड़ा फेमिनिज्म वाला बात करूँ, क्योंकि कोई भी गाली गलौज होता है ये डायरेक्टली फीमेल को ही बोला जाता है। जैसे मैं वो शब्द ऑफ कोर्स यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए ये चीज़ मैं अपने फ्रेंड से सीखा है, वो लाइक मुझसे कभी हुई गलती से निकल भी जाती है, बट ही रिमाइंड्स में कि नहीं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीमेल को ही बहुत ही गंदा इमेज बनाता है उनका। तो
आई डोंट नो अबाउट गाली गलौज वाला चीज़, बट हाँ डांस करना, मीम्स बनाना, ये तो चलता है। ये तो हमारा तरीका है, हमारे जनरेशन का तरीका है कि हम लोग कैसे अपने मन की बातों को रख सकते हैं विदाउट बीइंग दैट सीरियस कि। और इस प्रोटेस्ट, अगर आपके दिमाग में इस प्रोटेस्ट ने ज़्यादा, क्योंकि आप तो एकदम एक तरफा बात कर रही हो कि बच्चों के साथ एकदम गलत हुआ और ये हुआ, सब कुछ आप बच्चों के साथ खड़ी हो, आप इसको मानने को कतई तैयार नहीं हो कि उस बच्चों में उपद्रवी भी आए थे, एंटी सोशल एलिमेंट भी आए थे, गुंडे भी आए थे जो पथराव किए, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी तोड़ी, आप मान ही नहीं रहे हो ऐसा? मैं ये नहीं इसका तो पथराव वाला बात तो अभी हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों का गलती नहीं है, ऑफ कोर्स गलती है। जैसा मैंने ऑनलाइन जैसा देखा था, जो अभिजीत के जी थे और फिर सोनम वांगचुक सर भी थे, उनका तो हमेशा बस यही एक शब्द रहता था कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। अब मैं उस मोमेंट पे उस जगह पे नहीं थी, तो आई कैन नॉट से कि बच्चों ने पहले मारा या पुलिस ने पहले मारा, और आई कैन नॉट मैं किसी और के बात पे कंफर्म भी नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं जितना जानती हूँ कि हमारा जो CJB का जो मतलब जो अभिजीत दीपके जी और सोनम वांगचुक जी किसी से डरता नहीं? आई डोंट थिंक सो। डरने की बात नहीं है यहाँ पे, आई वुड से दे नो हाउ टू, मतलब अपने हक के लिए लड़ना आता है। और जैन जी किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता? ऐसा नहीं है, बिल्कुल करता। आप ले लो सोनम वांगचुक जी का कितना रिस्पेक्ट। प्रधानमंत्री ने हेलो फ्रेंड्स करके इंस्टा पे वीडियो बनाया, उसका प्रधानमंत्री का भी जैन जी ने किस तरीके से, अब मैं वो देश के प्रधानमंत्री, वो देश का गौरव है, उनको भी नहीं छोड़ा। उसमें मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं कभी भी ऐसे इस एंगल में वो वीडियो बनाए इंस्टा में। हाँ, मेरे लिए भी हेलो फ्रेंड्स, हाँ, वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था एक्चुअली, आई वोंट लाई। बट आई थिंक वो चाहते थे कि वो हमारे जैसा, जैसे हम लोग मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, वो चाह रहे थे कि वो हमारे जैसा थोड़ा वाइब करे या फिर हमारे जैसा कोशिश करे कि हम लोग जैसे इतना फ्रेंडली है, कैजुअल है। तो आई थिंक ही वाज आल्सो ट्राइंग टू डू दैट इन अ वे कि वो भी चाह रहे थे कि वैसे कम्युनिकेट करे। तो वो उसमें सक्सीड हुए कि नहीं? आई थिंक हाँ लोगों तक बात पहुंचा पाए? हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि, मैं पर्सनली कह रही हूँ, आई वुड लाइक सीरियसली मैं एक्सेप्ट करी। इससे पहले मैं पॉलिटिक्स पे बिल्कुल भी उतना इंटरेस्टेड थी ही नहीं, मुझे हमेशा दुखी होता था तो मैं नहीं इंटरेस्टेड थी। बट जब से ये प्रोटेस्ट और सब कुछ हुआ है तब से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रही हूँ। तो ऐसे भी मैं कभी भी, चाहे रिपब्लिक डे हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, जब भी मैं प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखती थी, वो हमेशा टीवी पे एकदम प्रोफेशनल बैकग्राउंड में एकदम कैमरा सेटिंग के साथ रहता था, 4-5 माइक के साथ। एंड देन अचानक से आप देख रहे हो हेलो फ्रेंड्स, तो वो पता चलता है कि वो भी चाह रहे हैं कि हमसे मिले, हमसे घुले, हमारे जैसा सोचे। या बस ये कहूँगी।